हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की एमसीक्यू सीरीज चल रही है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाल चुकी हूँ इसकी एमसीक्यू की। ये कंप्लीट आपका रिवीजन हो जाएगा एमसीक्यू के थ्रू। इसके अलावा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की मैंने यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली डिटेल क्लास भी ले रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बनी हुई है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, आप जाके जरूर देख लेना। तो आज मैं राजनीतिक दल, दबाव समूह और जनमत से संबंधित एमसीक्यू कराने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्पफुल लग रहा है, अगर आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प करिए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सवाल का पहला क्वेश्चन मैं 50 क्वेश्चन तक कराऊंगी फ्रेंड्स, या तो टॉपिक जितना है मैं इसमें जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आज सोच रही हूँ कराने की कोशिश करूँगी। ठीक है, पहला है, राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत हो जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। ये परिभाषा किसने दी थी? ये परिभाषा एडमंड बर्ग दिए थे। दो कौन है? अनुदारवादी हैं, यानी रूढ़िवादी। एडमंड बर्ग के अनुसार राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत है जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार राजनीतिक दल वह संगठित समूह है जो ऐच्छिक रूप से अपनी शक्तियों को राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति में लगाते हैं। गेटल के अनुसार राजनीतिक दल उन नागरिकों का कम या अधिक संगठित समूह है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करता है और अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग द्वारा शासन को स्थगन करके अपनी नीतियों को लागू करने का प्रयत्न करता है। क्वेश्चन नंबर 2, समता सैनिक दल सामाजिक समता सेना की स्थापना किसने की? तो समता दल की सेना की स्थापना BR अम्बेडकर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉरिस डुवर्जर के अनुसार निम्नलिखित में कौन एक दल संगठन की विशेषता नहीं है? चौगुट, कोष, शाखा, प्रकोष्ठ। तो आपका कोष इसका गुण नहीं है, बाकी इन्होंने 4 गुण बताया था, आप चारों गुण लिख लो। देखो, चौगुट, शाखा दल, ब्रांच पार्टी, प्रकोष्ठ सेल पार्टी और सैनिक दस्ते मिलिटेटिया। अगला क्वेश्चन है, यह शब्द जनमत सामान्यतः लोगों के विचार समुच्चय को इंगित करने हेतु प्रयुक्त होता है जो उन्हें अथवा समुदाय के हित को प्रभावित करने से संबंधित है। ऐसा जेम्स ब्राइस ने बोला था। देखो, लॉर्ड ब्राइस अलग है, जेम्स ब्राइस अलग है, कंफ्यूज मत होना, ये जेम्स ब्राइस कहे थे। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा दलीय प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन के यंत्रवत बना देती है? किसने बोला था ये बोले थे गिलक्राइस्ट। ये UPGIC प्रवक्ता में आया हुआ है, यानी +2 वाले एग्जाम में आया हुआ है। नीचे दिए गए कथन, 2 कथन है, कथन और कारण वाला। एक दबाव समूह का अंतिम लक्ष्य शासन शक्ति पर कब्जा जमाना होता है। दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते। बात तो सही है, एक दबाव समूह अंतिम लक्ष्य शासन शक्ति पर कब्जा जमाना होता है। तो अब ये क्वेश्चन नहीं देखे, ये तो बिल्कुल गलत है। तो इज रॉन्ग और आर इज सही, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, नव बहुलवादी के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में किन समूहों को उच्च स्थिति प्राप्त है? तो व्यापारिक संघ, श्रमिक संघ, सांस्कृतिक संघ, दृष्टिकोण संगठन। तो व्यापारिक संघ को, तो नव बहुलवाद के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में व्यापारिक संघ को उच्च स्थिति प्राप्त है। लिंडबॉम ने इस मत का समर्थन करते हुए लिखा है कि 2 फायदे हैं। पहला तो सरकार अच्छी अर्थव्यवस्था पर निर्भर रहती है, इससे वह सभी दायित्वों को पूरा कर लेती है। पूरे बाजार अर्थव्यवस्था निवेश और रोजगार के अवसर प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा दबाव समूह हिंसा के माध्यम का समर्थन करता है? तो यह है प्रदर्शनात्मक। संस्थागत नहीं करता, संघात्मक नहीं करता, असंघात्मक नहीं करता, प्रदर्शनात्मक करता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, अनुपातिक प्रतिनिधित्व का साधारणतया बहुदलीय व्यवस्था से संबंध होता है क्योंकि इस व्यवस्था में छोटे दलों के लिए कुछ सीट प्राप्त करना आसान है। तो ऑप्शन ए आर दोनों सत्य है और आर की सही व्याख्या कर रहा है।
क्वेश्चन नंबर अलग, निम्नलिखित में से किसने यह व्यक्त किया कि हित, आदेश, भावना, अभिमुखीकरण आदि जनमत में अपनी भूमिका अदा करते हैं? तो ऐसा बोलते हैं लॉवेल ने। ऐसा कौन बोले? लॉवेल ने बोले हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में दबाव समूह का उदाहरण है? तो दबाव समूह का देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बिल्कुल नहीं, जनता पार्टी, जनता, ये सारे राजनीतिक पार्टी है। भारत किसान यूनियन ये आपका दबाव समूह है। ऑप्शन नंबर डी। राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम दी है। किसने सर्वप्रथम राजनीतिक दल की परिभाषा दी है? तो बर्क ने सर्वप्रथम राजनीतिक दल की परिभाषा दी है। इंग्लैंड के नेता तथा लेखक एडमंड बर्क ने पुस्तक थॉट्स ऑन द काउज ऑफ प्रेजेंट डिसकंटेंट्स में राजनीतिक दल को सर्वप्रथम परिभाषित करते हुए कहा है कि राजनीतिक दल एकताबद्ध लोगों का ऐसा निकाय है जो किन्हीं विशेष सिद्धांतों पर राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने के लिए सहमत होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक कार्य राजनीतिक दलों द्वारा संपादित किया जाता है? तो राजनीतिक दलों द्वारा क्या संपादित? गरीब लोगों की सहायता, अस्पतालों का संचालन, समाचार पत्रों का प्रबंधन, चुनाव लड़ने में उम्मीदवारों की सहायता करना। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दलों का निर्माण किस आधार पर होता है? धार्मिक सिद्धांतों पर, सामान्य हितों पर, आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांतों पर? इसमें से कोई नहीं होगा। देखो इसको एक्सप्लेन। राजनीतिक दलों के निर्माण में किसी एक कारण की भूमिका नहीं होती। विभिन्न देशों की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियां राजनीतिक दलों के निर्माण में प्रभावी भूमिका निभाती है। अल्प विकसित विकासशील देशों में धार्मिक, जातीय इत्यादि कारक के आधार पर राजनीतिक दलों के निर्माण हुए हैं, जबकि विकसित पश्चिमी यूरोप और अमेरिकी में आर्थिक और राजनीतिक कारकों ने राजनीतिक दलों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। चूंकि सामान्य हित राजनीतिक दलों के निर्माण की सबसे स्पष्ट अवधारणा है, इसलिए सामान्य तौर पर सामान्य हित के राजनीतिक दल के निर्माण का आधार माना जा सकता है। धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी दलों पे अपने सामान्य हित होते हैं। इसके आधार पर वह संगठित होकर सत्ता प्राप्त की दिशा में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने दबाव समूह को एक अज्ञात साम्राज्य बोला? अज्ञात साम्राज्य, तो ये बोले थे S.E. फाइनर। फाइनर ने बोला था। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको अब नोट डाउन कर लो, क्योंकि इस क्वेश्चन में 2-3 जो थिंकर बोले उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। अज्ञात साम्राज्य को दबाव समूह किसने अज्ञात साम्राज्य बोला? फाइनर ने। अगला है, द्विपार्टी व्यवस्था पाई जाती है फ्रांस में, यूएसए में, यूएसएसआर में। तो यूएसए में। अमेरिका में दो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं, रिपब्लिक और लोकतांत्रिक। निम्नलिखित में किसमें दबाव समूह में अनाम साम्राज्य? तो फाइनर। देखो यहाँ पे क्या है, अज्ञात। देखो अब एक जगह लिख लो, इसको अज्ञात साम्राज्य भी बोलते हैं, ठीक है। अनाम साम्राज्य अगर आए तो, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश बहुदलीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है? बहुदलीय व्यवस्था का, तो फ्रांस। ब्रिटेन नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं, चीन तो एक है दल, दो दल, ठीक है। 19-20 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन वह विशेषता है जो एक राजनीतिक दल के दबाव समूह से भिन्न करती है? पहला है, एक दलीय व्यक्तियों का एक समूह होता है। प्रत्येक दल का अपना संगठन होता है। राजनीतिक वैचारिक पर आधारित होता है। एक दल का अपना कोष होता है। तो ऑप्शन सी, राजनीतिक वैचारिक आधार होता है। राजनीतिक वैचारिक आधार होता है। दबाव समूह की तकनीक, दबाव समूह मूल्य आधारित मांगे। ऑप्शन नंबर बी। अगला है 22, भारत में सुदृढ़ दलीय व्यवस्था नहीं है। भारतीय राजनीतिक दल भारतीय समाज की जटिलता को प्रतिबिंबित करती है। दोनों सही है और सही एक्सप्लेन कर रहा है। क्यों वो सुदृढ़ नहीं है? क्योंकि भारतीय राजनीतिक भारतीय समाज की जटिलता, क्योंकि बहुत सारी यहाँ जाती है तो उसकी जटिलता पर को प्रतिबिंबित करती है, इसलिए वो सुदृढ़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन दल प्रणाली की विशेषता नहीं है? फ्रेंड्स अगर आपको क्लियर ना दिखे तो आप इसका वो जो फीचर है यूट्यूब में, आप थोड़ा सा रेजोल्यूशन बढ़ा के तो आपको साफ दिखने लगेगा। निम्नलिखित में कौन दल प्रणाली की विशेषता नहीं है? दल अपने हितों के लिए संघर्ष करते हैं। दल प्रणाली व्यक्ति के व्यक्तिगतता को नष्ट करती है। दल कृत्रिम विभेद उत्पन्न करते हैं।
दल सरकार के अंगों में एकरूपता स्थापित करते हैं, तो ऑप्शन डी, दल सरकारों के अंगों में एकरूपता स्थापित करते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा था कि भारत में स्वतंत्रता के पहले कुछ वर्षों में जो दलीय प्रणाली थी वह एक दल प्रधान दल व्यवस्था थी? तो ये बोली थी रजनी कोठारी। किसने कहा राजनीतिक दल अच्छे या बुरे इस संबंध में सूचना एकत्र करना वैसा ही है जैसा इस संबंध में विचार करना कि हवाएं और ज्वार भाटे अच्छे होते हैं? तो ये लॉवेल बोलते हैं, लॉवेल। निम्न में से किसने दलीय व्यवस्था तथा निर्वाचन व्यवस्था के मध्य सह संबंध स्थापित करने का प्रयास किया? तो ऑप्शन नंबर बी, एम डुवर्जर ने। भारत में दल विहीन लोकतंत्र के सर्वप्रथम वकालत किसने की? तो दल विहीन लोकतंत्र की सर्वप्रथम वकालत आपको एम एन रॉय ने की थी। सर्वप्रथम पूछ रहा है। निम्नलिखित में कौन सा सामुदायिक दबाव समूह का उदाहरण नहीं है? तो ये आपका यंग तुर्क नहीं है, बाकी ये किसान समुदाय करता है, ये श्रमिक समूह, ये राज्य कर्मियों करता है, यंग तुर्क नहीं। तो आलमंड ने दबाव समूह को 4 वर्गों में बांटा: संस्थागत, असमुदायक, समुदायक, प्रदर्शनकारी। इनके वर्गीकरण के अनुसार किसान संगठन, किसान, श्रमिक, व्यावसायिक, राज्य कर्मी, ये रेलवे यूनियन आदि सब समुदाय दबाव समूह के रूप में प्राप्त होते हैं। यंग तुर्क का वर्णन उपरोक्त किसी रूप में नहीं मिलता है। यंग तुर्क आंदोलन 20वीं शताब्दी के आरंभिक दिनों में एक राजनीतिक सुधार आंदोलन था। इसका उद्देश्य उस्मानिया साम्राज्य के पूर्ण राजतंत्र को प्राप्त करके वहां संवैधानिक राजतंत्र स्थापित करना था। G.A. आलमंड ने दबाव समूहों का वर्गीकरण संस्थागत, समुदायात्मक, असमुदायिक तथा प्रदर्शनकारी के रूप में किया। सामुदायिक दबाव समूह हितों की अभिव्यक्ति के विशेषीकृत संघ होते हैं। इनकी मुख्य विशेषता अपने विशिष्ट हितों की पूर्ति करना होता है। इनमें प्रमुख व्यावसायिक संगठन, किसान संगठन और श्रमिक संगठन है। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो सभी दबाव समूह हित समूह है, सभी हित समूह दबाव समूह है, दबाव समूह राज्य की निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकते, हित समूह व्यक्ति की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। तो सभी दबाव समूह हित समूह है, सभी दबाव समूह हित समूह है, सभी हित समूह, हाँ सभी दबाव समूह हित समूह होते, लेकिन सभी हित समूह दबाव समूह नहीं होता फ्रेंड, क्योंकि हित समूह और दबाव समूह में माइनर डिफरेंस है। हित समूह एक व्यापक अवधारणा, इसके अंतर्गत दबाव समूह, एनजीओ, आईएनजीओ, लॉबी आदि आते हैं, जो हित समूह शासन पर दबाव डालकर अपने हितों की पूर्ति करते हैं, उन्हें ही दबाव समूह कहा जाता है। किंतु हित समूह स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, जिनका सरकार की गतिविधियों में कोई संबंध नहीं होता। इन आधारों पर यह कहा जाता है कि सभी दबाव समूह हित समूह हैं, किंतु सभी हित समूह दबाव समूह नहीं है। निम्नलिखित में किसने चेतावनी दी है कि भारत में व्यक्ति पूजा की भावना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है? तो ये ऐसा B.R. अम्बेडकर बोलते हैं। आगे है, राजनीतिक दल अपरिहार्य है, कोई भी स्वतंत्र देश उसके बिना नहीं रह सकता। यह कथन किसका है? ये लॉर्ड ब्राइस का है। ब्रिटेन में महिला को वोट देने का अधिकार किस शताब्दी में मिला था? तो 20वीं शताब्दी में, 1928 में। निम्नलिखित में किसने राजनीतिक दल भाग नहीं लेते? किसने भाग नहीं लेते? शासन में, विधि निर्माण में, निर्वाचन में, प्रदत्त विधि निर्माण में। तो प्रदत्त विधि निर्माण में वो भाग नहीं लेते। देखो, राजनीतिक दलों के कार्यों में प्रदत्त विधि निर्माण या प्रत्यायोजित विधायन का कार्य नहीं आता। राजनीतिक दलों के कार्यों में मुख्यतः चुनावों में प्रतिभाग करना, नीति निर्माण करना, नेताओं की भर्ती एवं प्रशिक्षण करना, सरकार चलाना, विपक्ष की भूमिका निभाना, जनमत का निर्माण करना, हित प्रकटीकरण एवं समूहन एवं राजनीतिक समाजीकरण शामिल है। प्रदत्त विधायन मुख्य रूप से कार्यपालिका एवं विधायिका से संबंध प्रक्रिया है जो सत्ता में होते हैं। 34 क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस देश में एक दलीय प्रणाली है? चीन में है। किस देश में एक दलीय प्रणाली है? तो सेम ही क्वेश्चन है। आगे है, निम्नलिखित में कौन राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है? संगठन,
विदेश द्वारा मान्यता, सामान्य सिद्धांतों में सहमति, संवैधानिक साधनों में विश्वास। तो ऑब्वियसली विदेशों द्वारा मान्यता। आगे है आपका, निम्नलिखित में कौन राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है? संगठन, असंवैधानिक साधनों का प्रयोग, लोकतंत्र में विश्वास, वैचारिक एकता। तो ऑब्वियसली असंवैधानिक संसाधनों का। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में कौन वह विश्वास करता है कि प्रजातंत्र तथा सर्वाधिकारवादी दोनों ही व्यवस्थाओं में राजनीतिक दलों का चरित्र आवश्यक रूप से अल्पतंत्रीय होता है? ऐसा बोलते हैं रॉबर्ट मिचेल्स। जर्मन समाज वैज्ञानिक रॉबर्ट मिचेल्स ने अपनी महत्वपूर्ण कृति पॉलिटिकल पार्टी में गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किया। उन्होंने जर्मन में राजनीतिक दलों का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि किसी भी राजनीतिक प्रणाली में राजनीतिक दलों पर नियंत्रण मुट्ठी भर लोगों के हाथों में रहता है। निम्नलिखित में से किससे चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है? तो प्रेस को फोर्थ स्टेट बोला जाता है, चतुर्थ स्तंभ। किस देश में सिविल सेवक किसी राजनीतिक दल के सदस्य बन सकते हैं? ऐसा होता है आपको फ्रांस में। अच्छा देखो, फ्रांस में सिविल सेवकों को राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करने एवं उनके गतिविधियों में भाग लेने का अनुमति दी गई है, जबकि भारत अमेरिका में सिविल सेवक पर कठोर प्रतिबंध है। हाल के वर्षों में ब्रिटेन में उच्च पदीय सिविल सेवकों को छोड़कर अन्य सिविल सेवकों को सीमित राजनीतिक गतिविधियों में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। कन्वेंशन, कोकस, प्राइमरी का संबंध मुख्यतः किससे है? तो ये अमेरिकी दलों और चुनावों से है। अमेरिकी दलों और चुनावों से है। किसका किसका? कन्वेंशन, कोकस और प्राइमरी संबंध। निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक दल का एक अनिवार्य कार्यकलाप नहीं है? तो ये है समाचार पत्र प्रकाशित करना। आगे है, देखो राजनीतिक दलों के मुख्य कार्य क्या क्या है? प्रजातंत्र को संचालन संभव करना, राजनीतिक प्रक्रिया को स्थिरता प्रदान करना, जनता एवं सरकार के मध्य कार्य करना, सत्तारूढ़ दल की निरंकुशता पर नियंत्रण, जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण देना, सरकार के समक्ष मुद्दे प्रस्तुत करना, लोगों को शासन में भाग लेने का अवसर प्रदान करना, राष्ट्रीय एकता स्थापित करना। प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के निम्नलिखित में कौन से कार्य नहीं है? लोकमत का निर्माण करना, सरकार का गठन करना, राजनीतिक चेतना का प्रसार करना, प्रेस को नियंत्रित करना। तो ऑप्शन डी, प्रेस को नियंत्रित करना। निम्नलिखित में कौन घोषणा पत्र का श्रेष्ठ परिभाषा है? तो पार्टी संविधान, सरकार प्रतिबद्धता, सरकार राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता, अभियान। तो ऑप्शन सी, राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता। लोक मत तैयार करने की सबसे शक्तिशाली एजेंसी क्या है? तो प्रेस है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन विचारधारा राजनीतिक दलों को सामाजिक वर्ग के एक मोर्चा के रूप में विचार करता है? तो मार्क्सवाद। ठीक है, अगला है 48, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव प्रथमतः कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था आधुनिक। ब्रिटिश टोरी और विग दलों का विचारधारा क्रमशः क्या है? तो यह अनुदार और उदारवाद। अनुदार यानी रूढ़ी और उदारवाद। आज के क्लास अच्छा कितने क्वेश्चन है मैं देखूं, अभी तो है इसमें क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड, तो आज मैं 50 क्वेश्चन तक करा रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करा दूंगी। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, किस राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य, मतलब किसी राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य क्या है? चुनाव लड़ना, जनमत तैयार करना, सत्ता प्राप्त करना, सदस्य बना रहना। अभी आप लोग देख रहे हो, अभी चल रहा है इलेक्शन, तो सबको सत्ता प्राप्त करना राजनीतिक दल का क्या मुख्य उद्देश्य है? सत्ता प्राप्त करना। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी वजह से ये चैनल आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प करी तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।